बोले सांगलपति महाराज की, बोले स्वामी खीवादास जी महाराज की, बोले स्वामी बंशीदास जी महाराज की। स्वामी गुरु महाराज जी। बोलो सतगुरु स्वामी श्री सांगलपति महाराज की, सतगुरु स्वामी श्री खीवादास जी महाराज की, सतगुरु स्वामी श्री भगतदास जी महाराज की, सतगुरु स्वामी श्री बंशीदास जी महाराज की, सर्वे संतों की। जैसा कि आप और हम सबको विदित है कि आज हम इस सांगलिया धूणी के प्रांगण में सब लोग एकत्रित हुए हैं। देश और प्रदेश से लाखों की संख्या में यहाँ श्रद्धालु आए हैं। तो मैं मानता हूँ कि एक ऐसे संत जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के उत्थान के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए और हमारा सनातन धर्म मजबूत कैसे हो इसके लिए अपने त्याग, तपस्या, बलिदान और समर्पण के भाव से पूरा जीवन समाज को, राष्ट्र को दिया है। ऐसे संत श्री लाभदास जी महाराज के परम शिष्य श्री खीवादास जी महाराज की आज 24वीं पुण्यतिथि है। इस उपलक्ष्य में हम उनको सत सत नमन करते हैं। बोलो सतगुरु स्वामी श्री खीवादास जी महाराज की। सांगलिया धूणी एक ऐसा आश्रम, ऐसी तपोस्थली, ऐसी सिद्धपीठ है जहाँ के संतों ने आगे बढ़ाया। उन्होंने अपने जीवन काल में काफ़ी स्कूलें खोली और एक आज़ादी के समय उन्होंने गांव में एक औषधालय बना करके दिया कि उस समय कल्पना करना ही बहुत बड़ी बात थी। और उन्हीं के पद चिन्हों पे चलते हुए बाबा खीवादास जी महाराज ने उनसे आदेश लेकर उनकी सेवा करके उनके कार्य को आगे बढ़ाते हुए 96 में जब डीडवाना और सीकर के बीच में कोई कॉलेज नहीं था, उस समय उन्होंने समाज की पीड़ा देखी। उनको चिंता हुई कि जब समाज में शिक्षा होगी तो समाज आगे बढ़ेगा और समाज आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा। सतगुरु स्वामी श्री खीवादास जी महाराज ने अपनी आध्यात्मिक साधना का एक मजबूत हिस्सा शिक्षा को मान करके उन्होंने साधना की। उसी का परिणाम है कि आज आसपास के गांव में गरीब मजदूर की बेटे और बेटियां आपको यहाँ 95 जो बच्चे और बच्चियां हैं वो MA BEd मिलेंगे। ये इस कॉलेज की देन है। और उनके पद चिन्हों पे चलते हुए श्री भगतदास जी महाराज ने यहाँ छात्रावास का निर्माण करवाया और कॉलेज में अनेक नवाचार किए। उनके पश्चात श्री बंशीदास जी महाराज ने कॉलेज में बहुत सारी व्यवस्थाएं करवाई और विशेष रूप से कॉलेज को ध्यान में रखते हुए शिक्षा को बढ़ावा दे करके उन्होंने अपना जीवन समाज और देश के लिए जिया। और कल सुबह बाबा खीवादास जी महाराज की 24 पुण्यतिथि के अवसर पर मेरे गुरुदेव श्री बंशीदास जी महाराज के नाम से, धूणी माता की कृपा से और सभी श्रद्धालु और भक्तों के सहयोग से एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल, अस्पताल हम बनाने जा रहे हैं, जिसका शिलान्यास भूमि पूजन कार्यक्रम सुबह 11:15 बजे रखा गया है। आप सभी वहां पधारे और उस पल के साक्षी बने। श्री खीवादास जी महाराज ने उस समय भजनों के माध्यम से बताया कि समाज में उनको अनेक पीड़ाएं देखने को मिली, तो उनके मन में चिंता हुई। बाबा खीवादास जी महाराज ने भजन के माध्यम से कहा
कि सुनो तुम सत शब्दा की सार और पाप कपट ने छोड़ परेरा दुर्मत दूर निवार। कि जब तक हमारे मन में किसी प्रकार की मलिनता है, किसी के प्रति भेदभाव की भावना है, छुआछूत की भावना है, तो हम चाहे कितने ही मठ मंदिरों में जाएं, कितने ही भगवान की सेवा करें और कितने ही माला फेरे, सब बेकार है, सब व्यर्थ है। तो सर्वप्रथम हमारा धर्म बनता है कि हमारे माता पिता जो परिवार में हमें जिन्होंने जन्म दिया है, पहले उनकी सेवा करें, फिर आगे का सोचे। और जिन्होंने माँ बाप का आशीर्वाद ले लिया है, माता पिता का आशीर्वाद ले लिया है, उनको इस संसार में आगे बढ़ने से कोई रोकने वाला नहीं है। पहले जरूरी है माता पिता की सेवा। और यदि माता पिता अपने परिवार में दुख पा रहे हैं, परेशान हैं, और हम अनेक प्रकार की सेवाएं धर्म कर्म करते हैं, तो सब बेकार है, ये मेरा मानना है। उनकी सेवा और उनके आशीर्वाद के बाद में आप आगे की सोचें, तब आपका जीवन में भला होगा और आप अनंत तक जाएंगे। जय गुरु महाराज की, जय साहिब की। बोलो सांगलपति महाराज की, बोलो धुनी माता की, लकड़ेश मंगलेश की, स्वामी खिमादास जी महाराज की, बोलो स्वामी भगतदास जी महाराज की, स्वामी बंशीदास जी महाराज की, बोलो सतगुरु स्वामी श्री ओमदास जी महाराज की जय हो।